घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग आज घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल निकालना है, ठीक है। हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, घनमूल को क्या हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, घनमूल को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। घनमूल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट को लिखने का तरीका है, इसे रूट के अंदर यहाँ पे 3 पावर लगा देते हैं। प्रणाली का मान 3 होना चाहिए। जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उस समय इसका पावर क्या होता है, जब कुछ नहीं लिखे रहते हैं तो उस समय इसका मान क्या होता है, 2 रहता है, ठीक है। हमें ये वाला निकालना है, बात समझ में आ रही है, हमें ये वाला निकालना है, हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें दी गई संख्या का फैक्टर करना होता है, ठीक है। दी गई संख्या का सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम लोग 260 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। दी गई संख्या का सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर हमें आना चाहिए, बिना फैक्टर आए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दी गई संख्या का फैक्टर हमें पहले आना चाहिए, ठीक है। सबको आता है ना, इस तरह से हम लोग दी गई संख्या का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से दी गई संख्या का हम लोगों को फैक्टर निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, फैक्टर निकाल लिए हैं तो लिखेंगे 216 का घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए उसे हम लोग रूट के क्यूब रूट के अंदर उसे बंद कर देंगे, ठीक है। और इसे 216 के फैक्टर को 216 के फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 216 के जितने भी फैक्टर हैं, 216 के जितने भी फैक्टर हैं, 216 के फैक्टर को हम लोग इस रूट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। 216 के सभी फैक्टर को इसके अंदर हम लोग रख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम लोग इनका ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। इनका हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे और प्रत्येक ट्रिपलेट से हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को बाहर निकालेंगे, ठीक है। प्रत्येक ट्रिपलेट से एक संख्या को हम लोग बाहर ले लेंगे। यहां से देखिए 2 ले लेंगे और यहां से क्या करेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे और हमारा आंसर मिल गया क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिल गया क्या, 6, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दे, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 512 दे रखा है, ठीक है। 512 को भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। 512 को भी दी गई संख्या को जिसका भी घनमूल निकालना है उसे क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। और इसका हमें फैक्टर याद है, ठीक है। इसका फैक्टर हमें करने आना चाहिए। फैक्टर सबको याद है इसका, किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट है, ठीक है ना। सबको इसे आना चाहिए, ठीक है। वैसे नहीं आता है तो चलिए निकाल करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 512 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो, कितना आएगा, कितना आएगा, कोई नहीं बताएगा। अरे फैक्टर करना आता है ना सबको जी, फैक्टर कीजिए इसका। ये तो एकदम साधारण सा है, समझ में आ रहा है कैसे फैक्टर कर रहे हैं, ये सबको आ रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी फैक्टर किए हैं सबको क्या करेंगे, इस क्यूब रूट के अंदर ला करके क्या करेंगे, लिख देंगे।
कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दो है ना जी, सभी दो को ला करके इसके अंदर रख दीजिए। कितने दो हो गए 3 3 6, सभी दो को इसके अंदर क्या करेंगे ला करके रख देंगे और क्या करेंगे इनका ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ट्रिपलेट बनाना सबको सिखा चुके हैं, सबको आ रहा है ना ट्रिपलेट बनाना। ट्रिपलेट समान राशियों का बनाया जाता है, ठीक है ना। यहां से 1 2 को बाहर निकालेंगे, यहां से 1 2 को बाहर निकालेंगे और इस ट्रिपलेट से प्रत्येक ट्रिपलेट से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। बताइए आंसर क्या आएगा इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है, और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला देखा जाए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इन फैक्टर को हटा देते हैं, इनका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन फैक्टरों को हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सी, क्वेश्चन नंबर सी है। इसको भी क्या करेंगे क्यूब रूट के अंदर क्या कर देंगे, इसे भी बंद कर देंगे। क्या बता सकते हैं इसका कि आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, किसको किसको डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर क्या आता है, क्या आता है आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 1728 का। ठीक है, फैक्टर करना सबको आता है। चलिए फैक्टर करना आता है तो बताइए क्या क्या आएगा इसका फैक्टर, फैक्टर इसका क्या क्या आएगा, फैक्टर करके बताइए क्या क्या आएगा इसका। फैक्टर करना आता है ना, फैक्टर करना आता है तो फैक्टर करते रहिए आप लोग। ठीक है, वैसे हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, आप लोग फैक्टर करना सीख चुके हैं। ठीक है ना, फैक्टर करना आप लोग सीख चुके हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जिसका भी फैक्टर इसको डायरेक्ट फैक्टर यदि हमको पता है इसका, यदि हमें इसका डायरेक्ट फैक्टर आता है तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर आता है तो क्या करेंगे, ट्रिपलेट बन गया है ना 12 का, ट्रिपलेट बन गया है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12। इस तरह से यदि हम लोग कुछ संख्याओं के ट्रिपलेट याद रखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर कितने पे है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी डी। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, इसे बताइए आप लोग, क्या ये भी डायरेक्ट आप लोगों को पता नहीं है कि ये किसका होता है 2197। 2197 किस संख्या का क्यूब रूट है 13 का, 2197 13 का क्यूब रूट है। कुछ संख्याओं का हमें क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे 13 का क्यूब है तो इसे 3 बार 13 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको क्या करेंगे ट्रिपलेट बन चुका है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, चलिए ये भी एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है, क्या 343 का क्यूब रूट पता है, 343 का क्यूब रूट होता है। इसको हम लोग क्यूब रूट यदि हमें पता है तो हम इसे काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 343 का क्यूब रूट क्या होता है। 343 का क्यूब रूट होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक होता है ना। चलिए 343 का क्यूब रूट हमें पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 512 का भी क्यूब रूट बता दीजिए, 512 का भी क्यूब रूट बता दीजिए। अभी हम लोग लिखे हैं इसका क्यूब रूट क्या 8 का क्या है, ये क्यूब होता है 512 8 का क्या होता है क्यूब होता है। अब हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा रफ वर्क था, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं। यहां से इसको हटा दीजिए। ठीक है, रफ वर्क है, रफ वर्क को कहीं साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए
यहां से देखिए क्या करेंगे, 343 है ना, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 7 का है। देखिए अभी हम लोग रफ वर्क में किए हैं, 7 इंटू 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, और क्या दिया है 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट है। यदि डायरेक्ट हमें याद है तो काफी हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका भी ट्रिपलेट 7 का पूरा बन जा रहा है, तो एक 7 बाहर निकल आएगा। इसका भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 बाहर निकल आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 56, ठीक है। क्या आंसर समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान है, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है। जब भी किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो, जब भी किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो तो उसे क्या करेंगे, उसको क्यूब रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। क्यूब रूट के अंदर करने के बाद क्या करेंगे, उसका फैक्टर करना होता है, ठीक है। चलिए क्यूब रूट के अंदर इसे कर देंगे, इस संख्या को हम लोग क्यूब रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। क्यूब रूट के अंदर कर देंगे इन सभी संख्याओं को। क्यूब रूट में करने के बाद इनका फैक्टर करना होता है, ठीक है। फैक्टर हम लोग इसका कर देंगे, ठीक है। चलिए फैक्टर कीजिए इसका। चलिए इसका फैक्टर कीजिए। 8 का फैक्टर सबको पता है ना कि 8 किसका क्यूब रूट होता है, 8 2 का। डायरेक्ट हमें क्यूब रूट याद है कुछ, तो 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, ठीक है। 343 अभी हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे किए हैं, क्या आया था 7 मल्टीप्लाई 7, यही आया था ना। इसका देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, ट्रिपलेट बन रहे हैं। इन ट्रिपलेट से क्या करेंगे, एक संख्याओं को बाहर निकालेंगे। प्रत्येक ट्रिपलेट से एक संख्या को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे। 2 इंटू क्या कर देंगे 7, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो इसको हम लोग हल करेंगे, या इससे आप लोग घर से ट्राई करके आएंगे, ठीक है ना। क्या करना होगा, क्यूब रूट के अंदर रखेंगे, उसे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, उसका ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया क्या।